के मनोहर ने कल जयपुर में आत्महत्या कर ली। लेक्चरर थे, बड़े ही इंटेलिजेंट लेक्चरर थे। जैसे सुबह उनके परिजनों से बातचीत की। अभी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल की मॉर्चरी के बाहर हम मौजूद है। आप उनके परिजनों को देख सकते हैं। लगातार ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि प्रशासन की कार्रवाई से, एसओजी की कार्रवाई से परेशान होकर मनोहर ने आत्महत्या करी, तो प्रशासन उनको न्याय दिलवाए। उनके परिजन सुबह से परेशान हो रहे हैं। निर्मल चौधरी उनके परिजन से मुलाकात करने पहुंचे। क्या बोलेंगे निर्मल जी? जी बिल्कुल, आज ये पीड़ित परिजन यहाँ आंदोलनरत है और साथ में जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं। बिश्नोई समाज के कुछ प्रमुख लोग भी यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो हम सब लोगों की मांग ये है कि पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि इस हत्या की न्यायप्रिय जांच हो। आप देखिए, आज राजस्थान की सरकार में बैठे ये लोग, इनको अभी तक यही समझ नहीं आ रहा कि किसी एक परिवार की, एक बेटे की, एक भाई की, एक पति की हत्या हो गई है। अभी तक उसके लिए इन्होंने एक एफआईआर मुकदमा जो होता है, जो एक प्रक्रिया होती है, वो भी दर्ज नहीं की है। एफआईआर भी अभी तक परिजनों ने जो बताया है, अभी तक दर्ज नहीं की गई है। आप देखिए, ग्रामीण परिवेश का परिवार है, जालोर से आके यहाँ जयपुर में 500 किलोमीटर दूर धरने पे बैठे हैं। एक तरफ तो इन्होंने अपना बेटा, भाई, पति खो दिया, दूसरी तरफ आज इस दुख की घड़ी में ये लोग यहाँ आंदोलनरत है, ठंड में यहाँ बैठे हैं, यहाँ दुख पा रहे हैं कि कैसे भी उनके बेटे को, उनके भाई को न्याय मिले। हम सब लोगों का इनको समर्थन है कि जो भी परिवार की, पीड़ित परिवार की मांगे हैं, सरकार से हमारी मांग है कि आप इनकी जो भी मांगे हों वो पूरी की जाए, वरना हम जिस तरीके से सड़क पे आके हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे। इस पीड़ित परिवार के साथ आज भी हैं, कल भी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। इनके हर दुख दर्द में हम इनके साथ रहेंगे। यदि ये सरकार में बैठे लोगों की नींद नहीं जागेगी तो हम और ताकत और पुरजोर सब लोग युवा साथी इकट्ठे होकर मनोहर की आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। उनके लिए न्याय की लड़ाई को हम लड़ेंगे। सर, लगातार बताया जा रहा है कि एसओजी के अधिकारियों से प्रताड़ित होकर उन्होंने ये सब कुछ किया, तो उस पर अब क्या बोले? जी बिल्कुल, देखिए, जो भी अपराधी इस षड्यंत्र के पीछे है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरीके की घटनाएं समाज के अंदर वापस नहीं घटे और कोई परिवार का बेटा, भाई अपनी जान नहीं दे। क्या अब हिंदुस्तान के अंदर एक ही तरीका बच गया कि जीते जी न्याय नहीं मिलेगा लोगों को तो लोग अपना जीवन त्याग देंगे? ये कब तक चलेगा? हम लोग बहुत समय तक ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सोई हुई सरकार जाग जाए। जनता के हित और उनकी रक्षा और उनके जो अधिकार है वो उनके मजबूत कैसे हो सके, सशक्त कैसे हो सकते हैं, उसके लिए इनको सत्ता में बिठाया है। और यदि ये इस सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे सत्ता में। सर, पहले डॉक्टर बिश्नोई को न्याय दिलाने भी निर्मल चौधरी यहाँ बैठे थे और अंत तक बैठे रहे थे, तो इस बार भी मनोहर को न्याय दिलाने के लिए निर्मल चौधरी अंत तक यहीं पर रहेंगे? परिजनों को जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग इनके बीच में आएंगे और इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जिस तरीके से डॉक्टर की न्याय की लड़ाई के लिए हमारे को जेल तक भी जाना पड़ा, तो हम लोग डरे नहीं और गए। आज मैं दोबारा जाएंगे निर्मल चौधरी? यदि निर्मल चौधरी के जेल जाने से इन परिजनों को न्याय मिलता है तो मैं आज अभी इसी समय जाने को तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जी बिल्कुल। जेल जाएंगे आप एक और न्याय के लिए? हम भी गए, मुश्किलें बढ़ती हैं सर निर्मल चौधरी के? हम इन मुश्किलों से डरते नहीं है। ग्रामीण अंचल से आए हुए लोग हैं। हमारा काम ही है कि जो भी पीड़ित है, दबे कुचले लोग हैं, यदि उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा, उनके साथ अन्याय होगा, हम पुरजोर तरीके से सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ निर्मल चौधरी। निर्मल चौधरी ने साफ बोला है कि पहले जैसे डॉक्टर बिश्नोई के लिए जेल निर्मल चौधरी चले गए थे, इस बार भले ही मनोहर के लिए भी जेल जाना पड़े तो निर्मल चौधरी जेल जाने को भी तैयार है। अब देखेंगे क्या प्रशासन मनोहर को जो न्याय की मांग लगातार उनके परिजन कर रहे हैं, जो निर्मल चौधरी यहाँ पर बैठ के बोले हैं, क्या वो न्याय उनको मिल पाएगा? वो वक्त बताएगा। आप क्या बोलेंगे पूरे मामले पर हमें ज़रूर बताओ। और इससे जुड़े राजस्थान के साथ नमस्कार।